बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेटारू की हत्या, तलवार और कुल्हाड़ी से किया हमला। कर्नाटक के बेल्लारी में देर शाम भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेटारू की हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि बाइक पर सवार कुछ लोगों ने उन पर तलवार और कुल्हाड़ी से हमला किया। पोल्ट्री का कारोबार करने वाले नेटारू देर शाम अपने घर लौट रहे थे, तभी उन पर हमला किया गया। हमले के बाद हमलावर फरार हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। नेटारू की हत्या क्यों की गई ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस मर्डर केस को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि हमलावर केरल के रजिस्टर्ड नंबर वाली एक बाइक पर आए थे। जिस स्थान पर यह घटना हुई वो केरल सीमा के बेहद करीब है। कर्नाटक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मिथुन चक्रवर्ती का दावा, टीएमसी के 38 विधायक भाजपा के संपर्क में। पश्चिम बंगाल की राजधानी में भाजपा नेता और फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज हस्तियों में शुमार मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कोलकाता में एक बड़ा बयान देकर बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। पहले उन्होंने पूछा कि क्या आपको ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज के वक्त में तृणमूल कांग्रेस के करीब 38 विधायकों के हमारे साथ अच्छे रिश्ते हैं। इनमें से करीब 21 तो हमारे सीधे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा ये तो अभी म्यूजिक लॉन्च है, फिल्म की धमाकेदार रिलीज तो अभी बाकी है। भाजपा विधायकों की बैठक के बाद मिथुन ने आरोप लगाया कि 2021 में हुए विधानसभा चुनाव को जबरदस्ती जीता गया था। मुहूर्ते যখন বসে আছি 38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে, তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট, বাকিটা আপনি হিসাব করুন। कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के मुद्दे पर ओबीसी ने खड़ा किया सवाल, कहा सरकार भेदभाव करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र और यूपी सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि आप एक समुदाय से मोहब्बत करेंगे तो दूसरे समुदाय से नफरत नहीं कर सकते। सरकार जनता के टैक्स के पैसों से कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही है, ये बहुत अच्छा काम है। पुलिस कावड़ियों के पैरों की मालिश कर रही है, बहुत अच्छा है, हम स्वागत करते हैं। गाजियाबाद में रास्ते में पड़ रही लोहार की दुकान को आपने बंद करा दिया, बहुत अच्छा है। मेरठ में किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने मुसलमान अफसर को हटा दिया, बहुत अच्छा किया। आप यही रहमदिल दिखाइए, भेदभाव क्यों कर रहे हैं। कावड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के हुदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑप्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं। भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है, और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप, तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन करिए जो आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सबका साथ सबका विकास, सब बकवास है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं, हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका। पर वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो बुलडोजर की बात है। नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। इसी महीने में अमरोहा में जबरा गांव में एक मदरसे को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। अब बताइए क्या है, आप क्यों कर रहे हैं ये। आप तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना। भाई आपकी अगर भावना है तो क्या मेरी भावना आपकी भावना से कम है, या मेरी भावना आपकी भावना ज्यादा। सबकी भावना बराबर है। भारत में इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये इसकी खूबसूरती है। डीजीसीए की बड़ी कार्रवाई, अगले 8 हफ्तों तक स्पाइस जेट 50% फ्लाइट का ही संचालन कर सकेगी। विमानन कंपनी स्पाइस जेट में विभिन्न स्पॉट चेक, निरीक्षण और कारण बताओ नोटिस के जवाब के मद्देनजर डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी को निर्देश जारी किए हैं। डीजीसीए की ओर से जारी अंतरिम आदेश में कहा गया है कि स्पाइस जेट की उड़ानों में बीते 1 अप्रैल से 5 जुलाई 2022 के बीच रिपोर्ट की गई घटनाओं की जांच में पाया गया कि कई मौकों पर विमानन कंपनी के एयरक्राफ्ट को अपने आरंभ स्थल पर वापस लौटना पड़ा या अपने गंतव्य स्थल पर कमतर सुरक्षा के बीच लैंडिंग करनी पड़ी। जांच के दौरान यह पाया गया कि ऐसा खराब आंतरिक सुरक्षा के इंतजामों और अपर्याप्त मेंटेनेंस के कारण हुआ। ऐसा होने से विमानों के सुरक्षा मानकों के साथ समझौता करना पड़ा।
बम धमाके से फिर दहला काबुल का गुरुद्वारा, तालिबान ने किया था सुरक्षा का वादा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर धमाके से दहल गई है। इस बार काबुल में आज करता परवन गुरुद्वारे के पास बम धमाका हुआ है। एक महीने पहले इस पवित्र स्थान पर इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इस हमले के बारे में भारतीय वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष पुनीत सिंह चंडोक ने बताया कि हिंदू और सिख समुदायों के सदस्यों की सुरक्षित होने की सूचना है, हालांकि अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ने पिछले माह गुरुद्वारा पर हमला किया था, जिसमें कई सिख और तालिबानी मारे गए थे। अफगानिस्तान में सिख समुदाय सहित अल्पसंख्यक समुदाय आतंकियों के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।